आज हम 10वीं जमात की साइंस किताब के अव्वल हिस्से का 15वां लेसन हमारा माहौल पढ़ेंगे। हमारा माहौल ये नाम सुनते ही आप जान जाएंगे कि आप इससे पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं पिछली जमातों में। माहौली निज़ाम होता क्या है? माहौली निज़ाम ज़मीन के वो खित्ते या वो हिस्से हैं जहाँ पर हम नबातात, हैवानात, खुर्दबीनी जानदार और गैर जानदार अशिया जैसे पानी, मिट्टी, हवा, इन सब अशिया को एक साथ देखते हैं और ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुक़ रखते हैं और अशिया का तबादला करते हैं। ऐसे खित्तों को हम माहौली निज़ाम कहते हैं। ऐसे माहौली निज़ाम हमें ज़मीन पर और पानी दोनों जगह नज़र आते हैं। माहौली निज़ाम को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक हिस्सा जानदार और एक हिस्सा गैर जानदार। जानदार हिस्से में आते हैं नबातात, हैवानात और खुर्दबीनी जानदार। उसी तरह से गैर जानदार हिस्से में आता है पानी, मिट्टी, चट्टानें, हवा वगैरह। अब चलिए जानदार हिस्से को दोबारा उनकी ग़िज़ा की खासियत की बिना पर, ग़िज़ा हासिल करने की खुसूसियत की बिना पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो ऐसे जानदार, माहौली निज़ाम के ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और किसी पर मुनासिर नहीं होते, ऐसे जानदारों को प्रोड्यूसर कहा गया। तो प्रोड्यूसर वो जानदार हो गए जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर हो गए नबातात। तो जानदारों का दूसरा ग्रुप ऐसा है जो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर मुनासिर होता है। ऐसे जानदारों को सारफीन कहा गया। सारफीन वो जानदार हो गए जो ग़िज़ा के लिए दूसरों पर मुनासिर होते हैं। उसी तरह से माहौल में और एक किस्म के जानदार पाए जाते हैं जो कि ख़ासकर खुर्दबीनी होते हैं और जो अपनी ग़िज़ा सड़ी के लिए अशिया या मुर्दा अजसाम से हासिल करते हैं और उनको ज़मीन में हल करते हैं। ऐसे जानदारों को तहलीलगर नाम दिया गया। तो आगे फिर से सिर्फ सारफीन को दोबारा से उनके ग़िज़ा की किस्म की बिना पर और 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। जैसे ऐसे सारफीन या जानदार जो अपनी ग़िज़ा सिर्फ और सिर्फ नबातात से हासिल करते हैं, जैसे हिरन हो गई, खरगोश, बकरी, बैल, भैंस, इनको नबातात खोर कहा गया। दूसरी किस्म सारफीन की ऐसी है जो सिर्फ गोश्त को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करती है, जैसे शेर, चीता वगैरह। तो ये जानदार गोश्त खोर कहलाए क्योंकि इनकी ग़िज़ा सिर्फ गोश्त है। चंद एक ऐसे सारफीन भी हैं जो अपनी ग़िज़ा में गोश्त का भी इस्तेमाल करते हैं और नबातात का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जानदारों को हमाखोर कहा गया। मिसाल के तौर पर कुत्ता, बिल्ली, इंसान हो गए। चलिए तमाम जानदार माहौल में किस तरह से रहते हैं और एक दूसरे पर किस तरह से मुनहसिर हैं वो देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप एक बागीचे में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको ये तमाम अशिया नज़र आ जाएंगी, तमाम चीज़ें। मिसाल के तौर पर वहाँ पर आपको फूलों का बागी, फूल भी दिखाई देंगे, फूल पत्ते वाले पौधे दिखाई देंगे, तितलियाँ दिखाई देंगी, मेंढक दिखाई देंगे, सांप होंगे, वहाँ पर चील भी होंगे। तो ये तमाम एक दूसरे से किस तरह से ताल्लुक़ रखते हैं वो देखेंगे। हमने देखा है कि फूलों पर तितलियाँ बैठी होती हैं। तितलियाँ फूलों से रस को चूसती हैं क्योंकि वो उनकी ग़िज़ा है। इन्हीं तितलियों को मेंढक खा जाते हैं ग़िज़ा के तौर पर और मेंढकों को सांप निगल जाते हैं क्योंकि सांप की ग़िज़ा मेंढक है। उसी तरह से इन सांपों को चील खा जाते हैं, चील की ग़िज़ा सांप हो गई। अगर आप गौर से देखें इन तमाम को जोड़ते जाएं तो हमें एक जंजीर जैसी शक्ल नज़र आती है। तो इस जंजीर को हम ग़िज़ाई जंजीर कहते हैं, जो ये दिखाती है कि एक जानदार ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदार पर मुनहसिर है। तो आप जान चुके हैं कि ग़िज़ाई जंजीर कैसी होती है। क्या आप ऐसी ही कोई ग़िज़ाई जंजीर बना सकते हैं? चलिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 ग़िज़ाई जंजीरें बनाई हुई हैं। पहली है फूल वाले पौधों पर तितलियाँ ग़िज़ा के लिए मुनासिर हैं।
तितलियों की मेंढक जो है तितलियों को खाकर अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है। मेंढक ग़िज़ा बनता है सांप का, सांप ग़िज़ा बनती है चील की। उसी तरह से टिड्डे घास खाते हैं, टिड्डों को मेंढक खाते हैं, मेंढक को सांप, सांप से चील। उसी तरह से हिरन जो है पौधे खाते हैं, हिरन को शेर खाता है। और ये पानी वाली ग़िज़ाई ज़ंजीर है। देखिए समंदर में छोटे छोटे अलगे या पौधे पाए जाते हैं जिन्हें लार्वे खाते हैं। लार्वे तमाम आबी जानदारों के छोटे से बच्चे होते हैं जिन्हें लार्वे कहा जाता है। तो ये लार्वे समंदरी अलगे या छोटे पौधों को खाकर जिंदा रहते हैं। इन लार्वों को छोटी मछलियां अपनी ग़िज़ा बनाती हैं। तो ये छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां अपनी ग़िज़ा बनाती हैं। इस तरह से ये ग़िज़ाई ज़ंजीर बन गई। आप अगर चाहें तो ऐसे और बहुत सारी ग़िज़ाई ज़ंजीरें बना सकते हैं। चलिए, क्या ये ग़िज़ाई ज़ंजीरें माहौल में अलग अलग होती हैं या एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वो देखते हैं। फर्ज कीजिए एक जंगल है जिसमें तमाम जानदार मौजूद हैं। आप यहाँ पर कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें देख पा रही होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे फूल से तितली, तितली से मेंढक, मेंढक को सांप खाता है, सांप को चील खाता है। उसी तरह से घास पर पलता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप, सांप को खाता है चील। उसी तरह से घास को चूहा खाता है, चूहे को उल्लू खाता है। उसी तरह से घास को हिरन खा रहा है, हिरन को शेर खा रहा है। इस तरह से आप यहाँ पर कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें देख रही हैं। क्या ये ग़िज़ाई ज़ंजीरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ग़िज़ाई ज़ंजीर का जानदार दूसरी ग़िज़ाई ज़ंजीर के जानदार को भी अपनी ग़िज़ा बना सकता है। तो इस तरह से एक ग़िज़ाई ज़ंजीर दूसरी ग़िज़ाई ज़ंजीर से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हमें यहाँ पर कई ग़िज़ाई ज़ंजीरों का जाल नज़र आता है, इसलिए इसे ग़िज़ाई जाल कहते हैं। तो अब तक आप ये समझ गए कि ग़िज़ाई ज़ंजीर, ग़िज़ाई जाल में क्या फ़र्क है। चलिए वापस चलते हैं। यहाँ पर वापस आ जाइए ग़िज़ाई ज़ंजीर पर। तो ग़िज़ाई ज़ंजीर पर आपने देखा होगा कि एक फूल वाले पौधों पर तितलियाँ पल रही हैं, तितलियों को मेंढक, मेंढक से सांप, सांप को चील। ये तो हो गई ग़िज़ाई ज़ंजीर। तो इस ग़िज़ाई ज़ंजीर को आप गौर मुतालिया करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ग़िज़ाई ज़ंजीर में 5 मरहले नज़र आ रहे हैं। ये हो गया पहला मरहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा मरहला, ये हो गया चौथा, ये हो गया 5वां मरहला। तो ग़िज़ाई ज़ंजीर का हर एक मरहले को हम तग़ज़ियाई दर्जा कहते हैं। ये पहला तग़ज़ियाई दर्जा, ये दूसरा तग़ज़ियाई दर्जा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां तग़ज़ियाई दर्जा। तो आप तग़ज़ियाई दर्जे के मानी जान गए हैं कि ग़िज़ाई ज़ंजीर के हर एक मरहले को हम एक तग़ज़ियाई दर्जा कहते हैं। तो इस ग़िज़ाई ज़ंजीर में हम लोगों को कितने तग़ज़ियाई दर्जे मिल रहे हैं? 5। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि चौथी ग़िज़ाई ज़ंजीर में कितने तग़ज़ियाई दर्जे हैं। तो हम यहाँ पर कितने तग़ज़ियाई दर्जे देख रहे हैं? 1, 2, 3, 4 तग़ज़ियाई दर्जे। चलिए बताइए ग़िज़ाई ज़ंजीर की तीसरी ग़िज़ाई ज़ंजीर में आपको कितने तग़ज़ियाई दर्जे दिख रहे हैं? जी हाँ, 3। 1, 2 तग़ज़ियाई दर्जा, तीसरा तग़ज़ियाई दर्जा। तो आप अब अच्छे से जान चुके हैं कि तग़ज़ियाई दर्जे क्या हैं। चलिए इन ग़िज़ाई ज़ंजीर में जो है ग़िज़ा एक तग़ज़ियाई दर्जे से दूसरे तग़ज़ियाई दर्जे को, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तग़ज़ियाई दर्जे में मुंतक़ल हो रही है। ये ग़िज़ा किस तरह से मुंतक़ल होती है वो देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग़िज़ाई ज़ंजीर है, इसको आप अच्छे से जानते हैं और इसमें तग़ज़ियाई दर्जों को भी आप पहचानते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां तग़ज़ियाई दर्जा। इस ग़िज़ाई ज़ंजीर में 5 तग़ज़ियाई दर्जे हमें दिखाई दे रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि इस ग़िज़ाई ज़ंजीर में ग़िज़ा एक जगह से दूसरी जगह मुंतक़ल हो रही है। तो हम इस ग़िज़ा की मुंतक़ली को तवानाई का बहाव कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? तवानाई का बहाव। एक ग़िज़ाई ज़ंजीर में तवानाई का बहाव हो रहा है।
कहाँ से कहाँ हो रहा है? घास से टिड्डे को, टिड्डे से मेंढक को, मेंढक से सांप को, सांप से तवानाई चील को मुंतकिल हो रही है। चलिए इसके लिए कुलिया बनाया गया है जिसे हम 10% का कुलिया कहते हैं। ये किस तरह से होता है या तवानाई एक तग़ज़ियाई दर्जे से दूसरी तग़ज़ियाई दर्जे को किस तरह मुंतकिल होती है वो देखेंगे। ज़मीन पर जितनी सूरज की रोशनी गिरती है उसका सिर्फ 1% हिस्सा, सिर्फ 1% हिस्सा तमाम नबातात इस्तेमाल करके शुआई तरकीब करते हुए तवानाई पैदा करते हैं और ये तवानाई वो अपने जिस्म में जमा रखते हैं। लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी के दौरान वो तवानाई वो इस्तेमाल करते हैं नशोनुमा के लिए, तौलीद के लिए, और कुछ एक तवानाई उनके जिस्म में हरारत की सूरत में ज़ाया हो जाती है। तो उनके जिस्म में बचता है सिर्फ 10% हिस्सा, मतलब वो जितनी तवानाई पैदा करते हैं उसका 90% हिस्सा वो खुद इस्तेमाल करते हैं और अपने जिस्म में सिर्फ 10% हिस्से को जमा रखते हैं। अब ये 10% तवानाई टिड्डे हासिल करते हैं या सब्जी खोर जानदार हासिल करते हैं। जब ये 10% तवानाई इनके जिस्म में दाखिल होती है टिड्डों के जिस्म में, तो ये फ़र्ज़ कीजिए 10% जो तवानाई है वो हम अंदाज़ा एक मिसाल ले लेंगे कि 10,000 जूल तवानाई टिड्डे के जिस्म में मुंतकिल हो गई। तो अभी टिड्डा जो 10,000 जूल तवानाई ले लेता है नबातात से, तो ये 10,000 जूल का वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है नशोनुमा के लिए, हरकत के लिए, तौलीद के लिए, और कुछ एक तवानाई उसके जिस्म से ज़ाया हो जाती है। तो उसके जिस्म में 10,000 जूल का सिर्फ 10% हिस्सा बच जाता है। बचा हुआ 90% हिस्सा वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर चुका होता है। तो 10% हिस्सा 10,000 जूल का हो गया 1,000 जूल। तो 1,000 जूल मेंढक के जिस्म में मुंतकिल हो जाता है क्योंकि मेंढक टिड्डे को खाता है। तो टिड्डे का 10% हिस्सा मतलब 1,000 जूल मेंढक के जिस्म में आ गया। यहाँ पर भी वही हो जाता है, मतलब मेंढक अपने जिस्म में अपने जिस्म में नशोनुमा के लिए, हरकत के लिए, तौलीद के लिए वगैरह के लिए तवानाई इस्तेमाल करता है। तो मेंढक के पास जो 1,000 जूल जो मौजूद था उसका सिर्फ 10% हिस्सा बाकी रह जाता है। तो 1,000 जूल का 10% हिस्सा मतलब 100 जूल। तो ये 100 जूल जो मेंढक के जिस्म में जमा है वो अब सांप को मिलता है। सांप के पास अब 100 जूल है। सांप दोबारा से इसे नशोनुमा के लिए, हरकत के लिए, तौलीद के लिए इस्तेमाल करता है। तो सांप के जिस्म में 100 जूल का 10% या 10% हिस्सा मतलब सिर्फ 100 जूल, सॉरी 100 जूल का 10% मतलब 10 जूल जमा हो जाता है। तो ये 10 जूल जो सांप के जिस्म में है वो ले लेता है चील। इस तरह से तवानाई का सिर्फ 10% हिस्सा ही एक तग़ज़ियाई दर्जे से दूसरी तग़ज़ियाई दर्जे को मुंतकिल होता जाता है। इस कुलिये को हम 10% का कुलिया कहते हैं। चलिए आज का लेसन यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। बचा हुआ हिस्सा कल दोबारा से पढ़ेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा माहौली निज़ाम के हिस्से, ग़िज़ाई ज़ंजीर, तग़ज़ियाई दर्जे, ग़िज़ाई जाल और तवानाई के बहाव का 10% का कुलिया। इस पर अगर आपको कोई सवाल है या आपको कुछ समझ में न आया हो तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।